महाराज शिवरी अंधेरी रात में निकल करके चली है जंगल की ओर और पीछे देखती जा रही है कहीं ऐसा न हो कि हमारी मैया ने मेरे पिता को बता दिया हो तो लोग हमें ढूंढने के लिए आ रहे हों। तो शिवरी जंगल में छुप जाती है, जंगल से निकल के फिर राह पर आ जाती है। चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है शिवरी। शिवरी कहां पहुंची है? मतंग ऋषि के आश्रम पर। जो मतंग ऋषि हैं उनके आश्रम पर पहुंची और मतंग ऋषि भगवान श्री राम की बड़ी सेवा में हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं मतंग ऋषि महाराज। शिवरी अंधेरी रात में मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंच गई और लताओं की वृक्षों में जाकर के छुप गई। वो सवेरा जैसे हुआ तो महाराज मलध्वज ने उसकी मैया से पूछा, बेटी कहां है? तो उसकी मैया ने जवाब दिया, महाराज जहां आप हो वहां हम हैं। महल से निकल गई बेटी और सुबह हो गया, कोई पता नहीं कहां है। तो मलध्वज ने अपने सैनिकों सिपाहियों को आदेश कर दिया, जहां हो जिसके साथ हो मारना नहीं, पकड़ के लाना मेरे पास। 3 दिन हो गए, जो बारात का समय था आने वाला, बारात आ गई द्वारे पर। महाराज बारात द्वारे पर आ गई, लेकिन महाराज शिवरी का पता नहीं। शिवरी मतंग ऋषि की वृक्ष की लताओं में बैठ गई है। महाराज मतंग ऋषि ने भगवान श्री राम की सेवा के लिए फूल चुन करके रखे और तब तक उसी शिवरी ने जंगल से आम की लकड़ी तोड़ करके हवन में रख दी। मतंग ऋषि महात्मा जी आए, देखा ये यज्ञ की सेवा किसने की है? अरे ये यज्ञ में आम की लकड़ी कहां से आई है? तो मतंग ऋषि विचार करने लगे, ऐसा तो नहीं है कि हमारे भगवान श्री राम आने से पहले पवन पुत्र बजरंगबली ने ये आसन लगाया हो, सेवा की हो? अरे ऐसा तो नहीं है। अरे मोई लागती मन में छर छीली, मोई लागती अरे किननी सेवा करी हमारी, किननी यज्ञ की करी तैयारी। मेरो भरम मिटे सब जल जाएगो, मर जाएगो। जर जाएगो आग जब में लग जाएगो, मर जाएगो। मतंग ऋषि ने योग दृष्टि से देखा, ये यज्ञ में जो समुदाय लगाई हैं, ये राम भगत बिन, भगवान श्री राम का कोई भक्त है, राम की भक्ता है कोई, जिसने ये यज्ञ किया शुभ राम, सेवा उन्होंने की है। अब मतंग ऋषि इधर उधर को निगाह करने लगे। महाराज आवाज लगाई है,
अगर कोई है देवी देवता गंधर्व सुर देवता तो सामने आ जाए, लेकिन शिवरी क्यों नहीं सामने आ रही है? शिवरी कुरूप है महाराज, यानी कुरूप, सुंदर नहीं है। तो भगवान कहते हैं हमें सुंदरता की जरूरत नहीं है, जैसा भी हो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भिलनी पत्तों के बीच में छिपी हुई है महाराज, और जोई मतंग ऋषि ने राम की सेवा के लिए भीतर धसे हैं कुटिया में, और शिवरी आ गई और शिवरी ने फूल बिछाना चालू कर दिए। मेरे प्रभु इधर से ही आते होंगे, फूल बिछाना चालू कर दिए। मतंग ऋषि निकल करके आए तो कदम के वृक्ष के नीचे शिवरी को पकड़ लिया। ए लड़की, ये जंगल है भयानक, और ये रात्र समय होने वाला है, कहां से आई है, क्या नाम है, हमें बता दें। शिवरी कांपने लगी, हाथ जोड़ करके कहने लगी है, कबीर भद्र की नगरी और मलय ध्वज की बेटी है, और देविन को नाम बखानन को मैंने राम की सेवा कीनी है। मैंने अपने प्राण बचाने हेलो, बोलो सच्चे दरबार की, शीतला मैया की। सभी भक्त ताली बजाते हुए चलेंगे। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाल टोली में, समरिया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाल हमारी ग्वाल टोली में, हमारी ग्वाल टोली में तरस हमें फिर से दे जाओ हमारी ग्वाल टोली में।
राधा तड़प रही भारी, तुम्हारी दर्शन की प्यासी, दर्शन का हमको दे जाओ कन्हैया ग्वाली टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाली टोली में। आज शिवरी ने मतंग ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके पहुंची। महाराज की जय हो प्रभु, हमारा नाम शिवरी है और मैं मलिच्छ परिवार से हैं। मेरे पिता का नाम मलिध्वज है। महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मतंग ऋषि बोले बेटी क्या गलती हो गई? बोले गलती ये हो गई महाराज, अगर ये बात मेरे पिता को अगर मालूम पड़ जाए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मतंग ऋषि बोले बेटी क्या ऐसी बात है? बोले महाराज आज ही मेरी शादी के शुभ अवसर का समय था और मैं अपने परिवार घर द्वार को छोड़ करके भगवान की शरण में आ गया हूं। मतंग ऋषि कहने लगे हैं बेटी अब बाता कन्या बर पचे, 5 लोगों को परिवार से पाप लग जाएगा, इसलिए हम तुम्हारे साथ चलते हैं और तुम्हारी उसी लड़का से शादी करवा देंगे। और मलिध्वज अगर कुछ भी कहेंगे तो कच्चे धागा से बांध करके। शिवरी कहने लगी महाराज ये बात छोड़ो, बात यह है कि अगर मैंने विवाह किया तो 10,000 वर्ष तप भी कर ले और तब भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, इतना बड़ा भयानक पाप हो जाएगा। बोले क्या? मेरे द्वारे पे हजारों बकरों की भीड़ लगी है, हजारों शेर हाथी, इतनी बड़ी भीड़, हत्याएं हो जाएंगी। तो मतंग ऋषि कहने लगे बेटी इसका मतलब है तेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, कुछ तेरे पूर्व जन्म की कोई तपस्या है। पूर्व जन्म के संस्कारों से फिर जीव जगत में आता है और आता है जन धन करके, वो प्राणी पाप ही पाता है। अब गुड़ की तरह पाप बनके वो घोर नरक में जाता है। जब पाप खत्म हुई जाता है तो स्वर्ग धाम को जाता है। जब पाप खत्म हो जाता है तो स्वर्ग धाम को जाता है। बिटिया जय कुटिया में तुम रहियो, करो राम की सेवा लाड़ो। एक करो राम की सेवा लाड़ो, करो राम की सेवा। बिटिया
रहियो करो राम की सेवा। भगवान के भक्त मतंग ऋषि कहने लगे हैं, हे बेटी शिवरी चिंता न करो, अब इस कुटिया की आप महंत हो जाओ। इस कुटिया है जो इसकी मालिक हो जाओ, महंत सेवादार। शिवरी कहने लगी गुरुदेव तुम कहां जाओगे? मतंग ऋषि कहने लगे, हे बेटी ये जगह हमारे लिए असुरक्षित हो गई है, आप यहां पर रहो और हम कोई दूसरा आश्रम ढूंढ लेंगे। अरे मुझे सेवा ही तो करनी है, और हम अगर इस कुटिया में रहे तो बेटी बिना धुले पाप लगे और कोटि जन्म यज्ञ होए, और ऋषवर यदि पापी बने तो बेटी ऐसो न होए। अगर मैं यहां रहने लगे तो हम ऋषवर को पाप लग जाएगा। ये जगह तुम्हें दे रहे हैं बेटी। और ये कहा सुन लो बेटी, इस कुटिया में भगवान खुद चल करके आएंगे, कुटिया पे चल के आएंगे भगवान और दर्शन होगा उनका। चिंता न करो बेटी। ये मतंग ऋषि ने आज उनको ये वरदान दिया है शिवरी को। शिवरी महाराज को वरदान दिया बेटी, और इधर बाली ने एक राक्षस को मारा और उसको चीर करके फेंक दिया। उसी रक्त की ज्वाला से, रक्त की ज्वाला मतंग ऋषि के ऊपर पड़ गई, खून। और जब मतंग ऋषि का खून से वस्त्र लथपथ हो गया है तो मतंग ऋषि ने वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया और कहा बेटी चिंता न करो, ये जो भी है ये अब तुम्हारा हो गया है। अब बारात देख लो परिचय।